नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे पुराने कुछ वीडियोस देख लिए हैं और देख रहे हैं और अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में भी समय-समय पर इस प्रकार के और भी जानकारी हेतु वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो देखिए दोस्तों, आजकल बड़ा खबर एक आ रहा है इंटरनेट में कि 8 अप्रैल 2021 में एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिस जो दिखाने से जो जजमेंट को साइट करने से सारे केस जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं फैमिली कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, वो दिखाने से केस जितने भी हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह का प्रचार किया जा रहा है इंटरनेट में कि 8 अप्रैल 2021 को एक ऐसी कोई जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के जानने से पहले ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की निर्णय है वो कई बार देते हैं। जब भी केस कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है आर्टिकल 142 के द्वारा, आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो सारे केसेस जो भी पेंडिंग पड़े हैं वो खत्म कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक जजमेंट कि इस डेट को आई है कि उस डेट के द्वारा इस तरह की जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो दिखाने से केसेस खत्म हो जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ऐसी जजमेंट में देखने को नहीं मिला है कि वो जजमेंट दिखाने से केसेस जितने भी हैं वो सब मतलब जो है क्वैश हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इस तरह की जजमेंट, इस तरह की जो इंटरनेट में प्रचार किया जा रहा है वो एक साधारण मतलब ऐसी जजमेंट्स कई बार सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर देता रहता है। लेकिन वो जजमेंट जो है वो दोनों पार्टीज की रजामंदी से ही कोर्ट में जो केस जाता है और दोनों पार्टीज जब दोनों एग्री होती हैं तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 द्वारा ही सारे जितने भी केसेस हैं वो खत्म कर सकते हैं। तो पहले हम आर्टिकल 142 को एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 142 होता क्या है, क्योंकि आर्टिकल 142 के बिना जाने हम कोई भी किसी प्रकार का कमेंट करें और उसके ऊपर हम कुछ निर्णय ले सकें, ये कहना ठीक नहीं होगा। पहले एक आर्टिकल 142 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो संविधान है हमारे देश का उसको डाउनलोड कर लिया है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी भारत सरकार की किसी भी जो भी साइट्स हैं और इवन कितने कई दूसरे जो प्राइवेट जो वेबसाइट्स हैं लॉ की वो भी रखती हैं, फ्री ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये भारत का जो संविधान है वो बताता है। अब ये भारत का संविधान में हम आर्टिकल 142 पे जाते हैं। ये क्या कहता है भारत का संविधान? भारत का संविधान ये कहता है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो ये नंबर 1 लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन मे पास सच डिग्री और मेक such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, or any degree so passed or order so made such be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed or any other law made by the parliament until provision in that behalf so made in such manner as the president may orders प्रिस्क्राइब। तो देखिए, इसमें यही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि वो कोई भी डिग्री और ऑर्डर दे सकता है जो जस्टिस के लिए हो, जिससे कंप्लीट जस्टिस मिल सके, चाहे वो मैटर पेंडिंग हो उनके पास या फिर कोई डिग्री हो या फिर ऑर्डर हो जो कि इन्फोर्सेबल है थ्रू आउट द एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी भी जो भी इंडिया में पूरी जगह वो जो भी ऑर्डर देगा वो एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल 142 के अंदर दिया जाता है जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली होगा और कोई प्रोविजन बनाया हो और या फिर कोई प्रेसिडेंट जैसे कोई ऑर्डिनेंस देते हैं उस तरह का ही जो है ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। और पार्ट 2 में लिखा है कि जो सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट्स होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल हैव every power to make such an order for the purpose of securing of the attendance of the person, discovery and the production of the documents
और द इन्वेस्टिगेशन और द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट इटसेल्फ। इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, डिस्कवरी और प्रोडक्शन कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांग सकते हैं, और जो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, और जो पनिशमेंट भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए। तो ये था आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ये कहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम किस तरह से इन्फोर्स करवा सकते हैं, और जजमेंट में किस तरीके से इन्फोर्स हुआ था आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उस जजमेंट को जो अप्रैल 2021 की जजमेंट का जो एग्जांपल दे रहे हैं कि इस जजमेंट द्वारा ये केसेस सारे खत्म हो सकते हैं। तो देखिए वो जजमेंट के में वो जो ऑर्डर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये वो सिर्फ उसी जजमेंट पे एप्लीकेबल होगा, दूसरे केसेस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी का केस दूसरी कोर्ट्स में चल रहा है, अगर हम कहें कि ये जजमेंट दिखा के हम केसेस खत्म करा देंगे, तो ये देखिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैंने डाउनलोड किया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, ये 8 अप्रैल 2021 की जजमेंट थी। देखिए ये जजमेंट का टाइटल ही आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफर पिटीशन थी सिविल की 429 ऑफ 2019 मींस ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी, जिसका जो 2019 में फाइल की गई थी। तो जो जिसका निर्णय जो था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 में दिया था। तो देखिए केस क्या था, पहले इसको हम जान लेते हैं। ये सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी। केस क्या था, ये पिटीशनर थे, पिटीशनर जो थे वो हस्बैंड थे, और रिस्पोंडेंट जो थी वो वाइफ थी। तो अब ये केस क्या था, ये केस जो था वो हस्बैंड ने डाला था, वो ट्रांसफर पिटीशन डाली थी। जो उन्होंने कहा था कि जो कलकत्ता में जो ट्रांसफर जो केस चल रहा है उसको न्यू दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो देखिए ये हस्बैंड ने ये रिलीफ मांगी थी ट्रांसफर पिटीशन के द्वारा। देखिए अगर कोई भी हस्बैंड रिलीफ मांगता है कि हमारा केस पहले मैं एक चीज बात आपको सामने बता देता हूँ। कोई भी हस्बैंड अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाए, तो देखिए इसमें जो रिलीफ है वो ना, मैं ये नहीं कहूँगा मिलता नहीं है, 1% ही मिलता है बेशक, लेकिन ना के बराबर ही हस्बैंड की एप्लीकेशन को सुना जाता, मतलब एंटरटेन किया जाता है। अगर कोई हस्बैंड कहे कि मैं केस कन्याकुमारी में और मैं दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजिए, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में एंटरटेन नहीं करती है। वो सिंपल ये कहती है कि हम सिर्फ जो ऑपोजिट पार्टी है, वुमेन की जो वाइफ की है, उन्हीं की जो प्लीज को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस होती है। ऐसी कई जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो जजमेंट्स मैं आपके सामने किसी दूसरे वीडियो में सामने ला के आपके वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। लेकिन हस्बैंड की जो प्ली है वो बहुत रेयरली एंटरटेन की जाती है, अगर कोई ऐसा ग्राउंड ना हो जिससे जिसके माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन कर सके। अदरवाइज कोई जनरल वेगली कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो ऐसी केसेस सीधा ही फर्स्ट इंस्टेंस पे ही डिसमिस कर दिए जाते हैं। ये लेकिन मैं नहीं कहूँगा सारे केस 100% डिसमिस कर दिए जाते हैं। अगर कोई वेगली जाए कि हाँ जी हमारा केस ट्रांसफर कर दो, वो केस हम कन्याकुमारी में लगा हुआ है, हम दिल्ली में रहते हैं और वाइफ जो है वो कन्याकुमारी में रहती है, और हम जाके हम दिल्ली से वहाँ कन्याकुमारी केस नहीं फाइल कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में जो हस्बैंड की जो प्ली है उसको एंटरटेन बहुत रेयर केस में ही एंटरटेन करेगी। लेकिन अगर वैसे है जो मेजॉरिटी केसेस में हस्बैंड की जो प्लीज है उसको डिसमिस कर दिया जाता है फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन में। लेकिन इस केस में क्यों एंटरटेन किया था, अब इस चीज को भी देख लीजिए। इसमें क्यों एंटरटेन किया था, इन्होंने कहा था ऑन 1/3/2019 दिस कोर्ट ऑर्डर इशू ऑफ नोटिस ओनली। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो बताया उसी चीज को भी आप ध्यान से देखिए। ऑर्डर इशू नोटिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेफरिंग द मैटर इन द मेडिएशन। जब केस लगा को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इसी ग्राउंड पे इशू किया ऑपोजिट पार्टी को, मतलब कि जो वाइफ को, कि वो केस को रेफर कराना चाहते हैं किस पर्पस के लिए, मेडिएशन के लिए। हाँ तो आगे देखिए आगे क्या बताया। सब्सिक्वेंटली द मैटर वाज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर। इन द मेडिएशन सेंटर द पार्टीज हैव रीच्ड अ सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट के बारे में बताया। तो देखिए केस जब फाइल किया गया, हस्बैंड ने पहले ही एडमिशन के टाइम ही यही प्ली ली कि हम केस को रेफर कर दीजिए मेडिएशन के सामने। तो कोई भी देखिए कोर्ट होती है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, अगर हस्बैंड कभी भी ये प्ली लेके जाते हैं तो उस प्ली में ये कहेंगे कि हम ये केस को मेडिएशन द्वारा सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, तो हर कोर्ट जो हस्बैंड की सुनेगी अगर वो ये अपनी ग्राउंड ये प्ली लेते हैं, ये रिलीफ मांगते हैं कि हम मेडिएशन करवाना चाहते हैं।
तो इसी ग्राउंड पे क्योंकि ये ट्रांसफर पिटीशन थी, इसी ग्राउंड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और ये प्ली उठाई कि हम हस्बैंड जो है वो मेडिएशन कराना चाहता है। और इस केस में क्या हुआ था कि सेटलमेंट हो गया था दोनों पार्टीज के बीच में। अगर देखिए, अगर एक पार्टी, अगर वाइफ की साइड से अगर कोई भी पार्टी हो अड़ जाती है वो, तो फिर देखिए मेडिएशन फेल हो जाएगा। फिर ये केसेस जो है को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कोई इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पार्टी सेटलमेंट पे हो जाती हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तभी जो है केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट सॉरी खत्म कर सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो दूसरी पार्टी जो केस फॉल्स 498 के केसेस हैं, वो अल्टीरियर मोटिव के साथ, ग्रीडी इंटेंशंस के साथ डाले जाते हैं, तो उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती है कि सेटलमेंट, चाहे कहीं भी आप सेटलमेंट कराने की कोशिश करो, वो नहीं करते हैं जब तक उनको इतना वो पैसा मांगते हैं कि जो है सेटलमेंट कई बार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब इस केस में आपको कहीं रिलीफ नहीं मिल सकता है। सिर्फ आपका एक ही फंक्शन रह जाता है, वो ट्रायल फेस करिए, ट्रायल फेस करके एक्विटल हुई और जो भी है मेरिट्स के बेसिस पे ही जो भी कोर्ट ऑर्डर देती है वही कीजिए। इसमें जो है टाइम की भी काफी प्रॉब्लम आती है और अगर तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा अगर दोनों पार्टीज उसमें एग्री होंगी। तो इस केस में दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो एग्री हो गए थे, दोनों केसेस में सेटलमेंट हो गया था। अब इनके सेटलमेंट एग्रीमेंट में हम ज्यादा कुछ नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट था उन दोनों पार्टीज ने, जो हस्बैंड की साइड से भी केस लगे हुए थे, वाइफ की साइड से भी केस लगे हुए थे, उन दोनों ने कहा था कि जो वाइफ है उनके जो केस है वो ऐसे वापस विड्रॉ हो जाएंगे। तो सिमिलरली हस्बैंड ने भी कहा कि हमारे भी जो केसेस हैं, रेस्टिट्यूशन का केस, जो सिविल सूट का जो भी टाइटल केस था, वो भी उन्होंने एक अपना कंक्लूजन निकाल दिया कि इस केसेस में जो है ये पूरा सेटलमेंट डीड है, वो सेटलमेंट बना लिया उन्होंने आपस में, और मेडिएशन में वो सेटलमेंट एग्री हो गया। वो सेटलमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सेटलमेंट पे मोहर लगा दी और उसके बेसिस पे ऑर्डर दे दिया। और जब तक सुप्रीम कोर्ट एक फॉर्मल ऑर्डर नहीं देती है, तभी ये केसेस जो होंगे वो क्वैश होंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ मेडिएशन सेंटर में ही सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, जो सेटलमेंट किया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन पे मोहर नहीं लगाती है, तो फिर आर्टिकल 142 के तहत वो जो चीज है, मतलब जो रिलीफ है, वो नहीं मिल पाएगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट एक फॉर्मल ऑर्डर मेडिएशन की जो सेटलमेंट एग्रीमेंट पे नहीं देता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही निकाला था कि पहले सेटलमेंट एग्रीमेंट में यही निकाला था कि जो डिवोर्स होगा म्यूचुअल कंसेंट से होगा। अगर आर्टिकल 142 के बीच में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई निर्णय देती है तो साथ साथ इसने लिख दिया था वोट, और उन्होंने कहा था कि मीडिएटर के पास दोनों के हैं और पेंडिंग है केसेस। तो केसेस के बारे में उन्होंने बताया था कि केसेस हस्बैंड ने क्या लगाए हैं, केसेस वाइफ ने क्या लगाए हैं। अब इन्होंने ये चीज लगा दी थी मेडिएशन में, क्या लगाया था कि दोनों के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया है कि फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। उन्होंने खाली टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी कि बोथ पार्टीज have agreed that they shall jointly pray to the Honorable Supreme Court of India in exercise of the power under Article 142 of the Constitution of India and to grant degree of divorce by mutual consent, quashing and withdrawal of all the criminal and civil cases and the police complaints pending between the particles। तो उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टीज एग्री करती हैं और जॉइंटली प्रे करती हैं, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे पावर आर्टिकल 142 के तहत, जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जो डिवोर्स दे देंगी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, जितने भी केसेस पड़े हैं उसे क्वैश कर दिया जाएगा और डिवोर्स दे दिया जाएगा म्यूचुअल कंसेंट के साथ। साथ में एक और चीज भी इन्होंने लिखी पॉइंट 2 में कि इन केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू पास द ऑर्डर बाय डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर आर्टिकल 4.42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन बोथ द पार्टीज एग्री एंड अंडरटेक टू फाइल द म्यूचुअल कंसेंट divorce petition before the learned court Calcutta within 1 month of the final order of the Supreme Court accepting the settlement and disposing of the transfer petition filed by the petitioner. Both the petitioner has undertake they to be present before the appropriate court for the filing and recording of the statement for the mutual consent divorce petition। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट 142 के अंदर इंक्लाइन नहीं है, देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब दोनों पार्टीज लर्नड जो स्टेट की जो कोर्ट है वहां पे जाएंगी, समक्ष जाएंगी और डिवोर्स की जो पिटीशन है फाइल करेंगी और स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाएंगी। तो ये तो था इनका आपस में जो सेटलमेंट। हम इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि उनका काफी पर्सनल है, इशू है। सिर्फ जो
ग्राउंड्स थे उस पे हमने देखा है। अब ये इन्होंने लिखा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो इसको डिस्पोज किया इस कंडीशन के साथ कि जो पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट होगी वो फाइल करेंगे स्टेट की जो कोर्ट के सामने होगा, और जो कोर्ट जो होगी वो पिटीशन होगी वो डिस्पोज करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसे सेक्शन 13B की जो पिटीशन होती है डिवोर्स की, जो म्यूचुअल कंसेंट से दी जाती है, उसी में मैनर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये सब चीजें होंगी। फिर बाद में जो उनके पर्सनल थे अकाउंट्स जो भी था उनका, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और फिर कहा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे ही जितने भी हैं वो जो भी है वो उनका जो भी आपस में था वो उसको उन्होंने कॉम्प्लाई करेंगे। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रिपल बेंच थी उसने ये उन्होंने ऑर्डर दिया था 8 अप्रैल 2021 में। अब ये देखिए अब किस हिसाब से ये जजमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। देखिए ये जजमेंट किसी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों की पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था। अगर इस सेटलमेंट एग्रीमेंट हर दोनों पार्टीज का अपना अलग अलग होता है, हाँ अगर आप भी जाते हैं, अगर दूसरी पार्टी एग्री इंटरेस्टेड है कॉम्प्लाई करने के लिए, अगर कोऑपरेट करती हैं या सेटलमेंट करने के लिए इच्छुक हैं, तभी आप भी अपना केस डाल सकते हैं। लेकिन विद ग्राउंड्स के साथ, अगर अपोजिट पार्टी फाइल करना चाहती है तो उनकी तो वैसे एंटरटेन हो जाएगी अगर वाइफ है तो, और अगर हस्बैंड डालना चाहते हैं तो अगर वो अपना ग्राउंड ये उठाते हैं कि मेडिएशन कराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट तभी नोटिस इशू करेंगी जब वो ये अपनी रिकॉर्ड करवाते हैं स्टेटमेंट की मेडिएशन कराना चाहते हैं। तब केसेस जितने भी लंबे चलित केसेस हैं वो सब के सब खत्म किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन वो निर्णय जो होगा वो आपके केस का ही होगा, इस केस का आपके केस के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ ऐसे जजमेंट्स ट्रांसफर पिटीशंस की हर साल कई आती हैं, एक स्पेसिफिक नहीं है। हर साल, अभी कोरोना में बेशक ना आ रही हो, लेकिन जब कोरोना नहीं था तब ऐसी जजमेंट्स रोज की एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि 12 से 13 पिटीशन सिर्फ ट्रांसफर की रेगुलरली आती हैं। अब उसमें कितनी मेडिएशन के लिए जाती है इसमें कहना कोई कठिन होगा जब तक कोई पर्याप्त दस्तावेज नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये था थोड़ी सी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया था, ताकि जो इंटरनेट में जो दिखाया जा रहा है और जो वाकई में क्या सच्चाई है उसके बारे में जाना जा सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे और भी इस तरह के हम वीडियोस बनाएंगे, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, और इससे इस चैनल में बने रहिए। और इस कृपया अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक आपके वीडियोस आपके समक्ष समय समय पे आते रहें। इसलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।